संविधानपुर का नागरिक अर्जुन। अनुच्छेद 19 से 35 कहानी के प्रवाह में परिभाषात्मक रूप में। प्रस्तावना। संविधानपुर एक लोकतांत्रिक नगर था जहां नियम साफ था कि राज्य शक्तिशाली होगा लेकिन नागरिक असुरक्षित नहीं। इस नगर का सामान्य नागरिक था अर्जुन, जिसे सुरक्षा मिली थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 35 के माध्यम से। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 मूल स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। बोलने और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्वक सभा की, संगठन बनाने की, देश में आने जाने की, कहीं भी निवास करने की और कोई भी व्यवसाय अपनाने की। संविधान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि ये स्वतंत्रताएं निरंकुश नहीं हैं, बल्कि युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन हैं ताकि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता बनी रहे। परीक्षा बिंदु। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 व्यक्ति को राज्य की मनमानी दंड प्रक्रिया से बचाता है। इसके अंतर्गत अर्जुन को यह सुरक्षा मिली कि बिना कानून के सजा नहीं दी जा सकती, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता और किसी व्यक्ति से स्वयं के विरुद्ध जबरन बयान नहीं लिया जा सकता। परीक्षा दृष्टि। ये विधि के शासन की संवैधानिक अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन की गारंटी देता है। महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 21 एक गतिशील अनुच्छेद है जिसका विस्तार न्यायिक व्याख्या से हुआ है, जैसे यात्रा करने का अधिकार, सोने का अधिकार समय समय पर जुड़ता गया। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तथ्यात्मक प्रश्न। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, वकील उपलब्ध कराया जाए और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। परीक्षा भाषा। ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23-24 के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य कराने पर रोक लगाता है, जैसे कारखाना, पटाखा फैक्ट्री इत्यादि। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत अर्जुन को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। मान लो रवि, सलीम, जॉन और अमन चारों अलग धर्म के थे। संविधान नगर का नियम था, तुम जो चाहो मानो, जैसे चाहो पूजा करो और अपने धर्म की बात दूसरों को बता सकते हो। लेकिन नगर प्रमुख ने चेतावनी दी, ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। परीक्षा बिंदु। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को है, नागरिक प्लस विदेशी। धर्मांतरण जबरन नहीं हो सकता। राज्य धर्मनिरपेक्ष है। सामाजिक सुधार के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन। परिभाषा। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति रखने और संचालन का अधिकार देता है। मान लो एक मंदिर समिति बोली, हम अपनी पूजा पद्धति, पुजारी और संपत्ति खुद संभालेंगे। संविधान नगर ने कहा, ठीक है, लेकिन कानून और व्यवस्था का पालन जरूरी है। परीक्षा बिंदु। ये अधिकार धार्मिक संप्रदायों को है। राज्य प्रशासनिक मामलों में नियंत्रण कर सकता है। धार्मिक प्लस धर्मार्थ उद्देश्य शामिल करता है। अनुच्छेद 27 कर और धर्म। परिभाषा। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन में हो। अर्जुन ने पूछा, क्या मेरी टैक्स की रकम किसी एक धर्म के प्रचार में जाएगी? संविधान नगर बोला, नहीं, राज्य किसी धर्म को टैक्स के बढ़ावा नहीं देगा। परीक्षा बिंदु। राज्य टैक्स से किसी धर्म को सहायता नहीं करेगा।
धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेगा, स्वैच्छिक दान पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। परिभाषा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान लो, एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बोले कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं। हालांकि अगर स्कूल को निजी या ट्रस्ट चला रहा है तो छूट है। परीक्षा बिंदु। सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। राज्य से सहायता प्राप्त संस्थानों में छात्र की सहमति जरूरी है। निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक नहीं होता है। परीक्षा उत्तर पंक्ति। भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 नागरिकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ध्यान रखें, अनुच्छेद 30 पूर्ण अधिकार नहीं है। राज्य गुणवत्ता के लिए नियमन कर सकता है, अर्थात राज्य समय समय पर इसका जांच करता रहता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब अर्जुन का मौलिक अधिकार छीना गया तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अनुच्छेद 32 नागरिक को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत 5 याचिका आते हैं। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थ, शरीर को प्रस्तुत करना। विवरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या कैद किया गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 2. परमादेश। अर्थ, हम आदेश देते हैं। विवरण, ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करती है। 3. प्रतिषेध। अर्थ, रोकना या मना करना। विवरण, ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती हैं। 4. उत्प्रेषण। अर्थ, पूर्णतः सूचित करना या प्रमाणित करना। विवरण, ये रिट किसी निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने या किसी लंबित मामले को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए जारी की जाती है। 5. अधिकार पृच्छा। अर्थ, किस अधिकार से। विवरण, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठ जाता है तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से पूछता है कि वो किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। अनुच्छेद 33-35 विशेष प्रावधान। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए मौलिक अधिकारों में आवश्यक सीमाएं तय कर सके तथा उनके प्रवर्तन के लिए कानून बनाए। समग्र समझ, मौलिक अधिकार लचीले हैं, कमजोर नहीं। अंतिम निष्कर्ष, परीक्षा रेडी लाइन। अनुच्छेद 19 से 35 भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता, सुरक्षा, गरिमा और न्याय का संवैधानिक आश्वासन देते हैं।